तो हम यहाँ रहते भी अपना बुद्धि योग बस अभी परम धाम की ओर, शांति धाम की ओर। मुख्य है प्यूरिटी। इसलिए कहते हैं विशियस को वाइसलेस बनाने वाले आओ। विशियस माना विकारी और वाइसलेस माना निर्विकारी, पवित्र। वही सद्गति देने वाला है, इसलिए वही सतगुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा ये राजयोग है। भारत को ही अब बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा। शरीर नहीं पढ़ता, आत्मा संस्कार ले जाती है। क्योंकि आत्मा पढ़ती है, पढ़ाई आत्मा पढ़ती है, तो पढ़ाई के संस्कार आत्मा ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ, इसको देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा कहती है अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते यह करता हूँ। तुम अभी समझते हो हम आत्मा है, यह हमारा शरीर बड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाई पड़ी है। खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो। अब फिर पावन बनना है, इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं हे पतित पावन, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। उनको प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है पतित से पावन बनना। साधु संत आदि सब पतित है। पावन बनने का उपाय बाप ही बताते हैं। मामेकम याद करो या अंतिम जन्म पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते मामेकम याद करो। क्योंकि तुम सब आत्माओं का माना आशिकों का माशुक मैं। शिव बाबा कहता है तुम सब आत्माओं का माशुक में एक ही। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। सभी भक्तियां आशिक हैं। माशुक कहते हैं कर्म भी भल करो। बुद्धि से मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो। बाबा ये नहीं कहते काम धंधा छोड़ के बैठ जाओ। कर्म करो लेकिन बुद्धि से माशुक को याद करो। यह मेहनत है, तो बाप को याद करना चाहिए ना वर्षा पाने के लिए। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। यह है याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है। सिजरा माना झाड़, वृक्ष। उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है, निराकारी वृक्ष, जहां सिर्फ आत्माएं है बिंदु बिंदु रूप में।
यह है कॉर्पोरियल ट्री। निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना है, नीचे आना है, आते ही रहना है। झाड़ कितना बड़ा है। आत्मा यहाँ आती है पार्ट बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं, सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। हम सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना यह कह नहीं सकते। यह चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाप सुख धाम में भेज देंगे। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए, बाप किंगडम स्थापन करते हैं। किंगडम मना राजधानी स्थापन करते हैं। उसमें पुरुषार्थ कर राजाई में पद पाएंगे। सतयुग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। या आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। अब नर्क के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खुलते हैं, नर्क के द्वार रावण खुलते हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। यह बातें दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चों को समझाता। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं, सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते ही नहीं है। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो, इसलिए कोई पहचानते नहीं। गुप्त में हम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हैं। तुम लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे पाया सो तुम जानते हो। इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस कल्याणकारी योग, जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं। कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे, बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है। विकारों को जरूर छोड़ना पड़ेगा। भारत वाइसलेस सुख धाम था, अब विशियस दुख धाम है। वर्थ नॉट ए पेनी है। यह ड्रामा का खेल है, जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को कराना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे विकर्मा जीत बनना है। दूसरा, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। वरदान, पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। पास विथ ऑनर बनने के लिए
सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से, अपने आप से, पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना, सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। अर्थात मान लो कोई सेवा है और हम सभी संगठित रूप में सेवा कर रहे हैं, तो मैं सभी के संपर्क में आई, तो संपर्क में आते मैं सभी से संतुष्ट रहूं और सर्व को संतुष्ट करूं। मैं खुद भी संतुष्ट रहूं, सर्व को संतुष्ट करूं, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। यह पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। सिर्फ ये पासपोर्ट लेने के लिए सहन करने व समाने की शक्ति को धारण करो। स्लोगन है, रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। कौन सी सेवा? मनसा सेवा द्वारा निराश आत्माओं में बल भरना है, उमंग उत्साह भरना है, आशा की किरण देनी है। और आज का हमारा स्वमान है, मैं एकाग्र स्थिति में स्थित रहने वाली, मैं एकाग्र स्थिति में स्थित रहने वाली हूँ। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। जैसे उसकी यादगारें भक्ति मार्ग में बहुत बताई है। एक टांग पर खड़े रहते हैं, तो एक टांग पर खड़ा रहना माना क्या? एक संकल्प में एकाग्र रहना। उन्होंने वो स्थूल रूप दे दिया है। जिस एक बीज रूप संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता के आधार पर जो वस्तु जैसी है वैसे स्पष्ट देखने में आएगी। एकाग्रता के आधार से जो वस्तु जैसी है वैसे स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति होने वाला स्वयं जो है जैसा है अथवा जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट अनुभव होगी, क्योंकि खुद का स्वरूप जब एकाग्रता के द्वारा ट्रांसपेरेंट अनुभव करेंगे तो बाबा कहता है उसी एकाग्रता के आधार पर जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई देगी। जब एकाग्रता आती है तो हम अंदर बाहर ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। तो एक ही
संकल्प रूपी बीज में स्थित होना है, उसको कहेंगे एकाग्रता। ओम शांति।